हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपका पैट का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर में फ़िक्स हो चुका है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है बहुत लाजवाब चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं थोड़ा सा आपके पास मैथ की और रीजनिंग की चर्चा करूँगा। जैसा कि आपको इकोनॉमिक्स जीएस का सिलेबस चला हुआ है ऑलरेडी, और आपको पता है जो आपका पैट का जो एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम कब है? सबसे पहली चीज़ 15 और 16 अक्टूबर में है। कब है? 15-16 अक्टूबर के अंदर। ठीक है, इसके हमारे पास 15 नंबर किसके थे साथियों? हिंदी के थे। और 5 नंबर किसके थे आपके पास? इंग्लिश के थे। ठीक है, अगर बात करूँ 15 नंबर आपके किस सब्जेक्ट से आएंगे? मैथ से आएंगे। और 15 जो नंबर है आपके किससे है? आपके वो रीजनिंग से। 15 नंबर किससे साथियों? रीजनिंग से है। तो हमने जीएस की इसमें एक जो इसका भाग था इकोनॉमिक्स, वो आपकी स्टार्ट कर दी है। उसी के प्लस में आप हमारी ही जियोग्राफी की क्लास आप देख सकते हो, जो कि प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और स्टैटिक की भी बहुत जल्द आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आशा करता हूँ कि 1 या 2 दिन के अंदर आपकी क्लासें कंटिन्यूसली हो जाए, सब क्लास रेगुलरली हो जाए। और आपकी हिंदी की क्लास आज रक्षाबंधन हो चुकी है, तो कल से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो हिंदी वाले टीचर है उनकी शादी हो रखी है, तो अपने वाइफ के साथ वे गए हुए हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा इसमें अभी 1 दिन और लगेगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो आज हम बात कर लेते हैं मैथ की और रीजनिंग की। जैसा कि आपको पता है जो हमारे पास जो मैथ है वो कितने अंकों का है? 15 अंकों का मैथ आएगा और 15 अंकों की क्या है आपके पास? रीजनिंग है। अब जो हमारे पास जो मैथ है इसे भी 2 भागों में आपको बांटना अनिवार्य है, जो कि सिलेबस में आपको दे रखा है। 5 नंबर में आपका जो बेसिक अंक गणित है उसकी बात करेंगे। जो आपके पास बेसिक अंक गणित है, यहाँ से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन यानी कि आएंगे। और जो 10 नंबर है आपके पास, 10 नंबर कहाँ से आएंगे साथियों मेरे? ग्राफ से आएंगे। कितने ग्राफ आएंगे इसके अंदर? 2 ग्राफ आएंगे। अभी बात करेंगे ग्राफ होता क्या है। उसी प्रकार अगर रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर तो आपकी रीजनिंग के हैं और 10 नंबर इसमें भी सारणी आएगी। तो 5 नंबर में क्या है साथियों? इसमें रीजनिंग है जो आपकी तर्क शक्ति है, और इसके अंदर 10 नंबर में आपकी क्या आएगी? यहाँ पर भी सारणी का सिलेबस आपको दिया रहेगा, सारणियान। ठीक है, तो 10 नंबर और 10 नंबर यानी कि जो आपके 20 नंबर है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? 4 ग्राफ या 4 तरीके के मिलेंगे, और एक के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। अब सबसे पहले आज मैं बात करूंगा ग्राफ की और सारणी की होती क्या है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करें सबसे पहले ग्राफ को। ग्राफ है क्या? ठीक है, तो जो हमारे पास ग्राफ है, सबसे पहले तो आपके एग्जाम में ग्राफ से संबंधित 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने? यानी कि 2 ग्राफ आएंगे। कितने? 2 ग्राफ। और प्रत्येक ग्राफ में यानी कि एक ग्राफ के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे। एक ग्राफ के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। तो 2 ग्राफ के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? 10 क्वेश्चन आपके आने कंपलसरी है। ये इन्होंने खोल के एग्जाम में पहले ही रखा है सिलेबस में। आपको सिलेबस आपने देख लिया होगा, हमने पहले भी बात किया, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस पता होने से आपको क्या होगा कि आप उसी चीज़ पे कमांड करोगे जो आपको सिलेबस में दिया रहेगा। अदरवाइज आप काम तो बहुत लोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता है। तो बात करते हैं हम साथियों ग्राफ की। जो हमारे पास ग्राफ होते हैं, ये 3 तरीके के ग्राफ होते हैं। ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं वो दंड आरेख से आते हैं। किससे आते हैं मेरे प्यारे साथियों? दंड आरेख से। अभी बात करेंगे दंड आरेख क्या होता है, दूसरा क्या होता है। नंबर 2 हमारे पास होता है रेखा चित्र। किससे होता है? रेखा ग्राफ से, रेखा चित्र से होता है। और जो नंबर 3 होता है हमारे पास, ये होता है पाई चार्ट। कौन सा होता है? पाई चार्ट। ठीक है, इन तीनों से ही ग्राफ से क्वेश्चन बनेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है आपके पास? दंड आरेख है। दंड आरेख से संभावना ज़्यादा रहती है। अभी आपने लेखपाल का एग्जाम भी देखा होगा, उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन आपके दंड आरेख से दिए गए थे। दंड आरेख क्या होता है देखो, थोड़ा सा समझ लो। ये आपकी एक कंपनी होगी, एक यहाँ पे सन दे के रखेगा, सन 2000 दे दिया, सन 2001 दे दिया गया, सन 2002 दे दिया गया। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की कंपनी दे देगा। जैसे कंपनी नंबर ए हो जाएगी, ये ए हो गई,
ठीक है, ये कंपनी हो गई बी, ये 2000 का डाटा दे देगा आपको। जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये कमाएंगे, यहाँ पे इसकी कमाई होगी 2000 रुपये। तो उसी प्रकार से कुछ दंड आरेख बनेंगे। अभी हम पूरी बात करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा अगर थोड़ा सा बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ के चलोगे। ठीक है, अब बात करें रेखा चित्र क्या होता है। रेखा के फॉर्म में जब डाटा आपको दिया रहेगा, कोई भी इसी प्रकार से कंपनी होगी, इसमें कुछ इस तरीके से आपको डेटा बना के देगा वो, तो वो हम क्या बोलेंगे, रेखा चित्र के अंदर बोलेंगे। इसे पढ़ेंगे, इसे एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। और पाई ग्राफ होता है, आपको क्या देगा वो, आपको इस गोले में दे देगा, कुछ भी वृत्त में दे देगा कोई भी संख्या कि यहाँ पे देखो पाई ग्राफ के अंदर हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होगा आपके परसेंटेज के आधार पर, और दूसरा क्या होगा हमारे पास थीटा के आधार पर, कोण के आधार पर। जो कि आपको पता है कि जो पूरा सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का आप कहोगे होता है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि 360 डिग्री क्या होता है, ये थीटा से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पाई से कैसे बनेंगे, बिल्कुल भी 1% भी आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अभी तो केवल मेरी बातों को थोड़ा सा समझते चलना है। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग भी करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी सब चीज़ हम अभी देख के चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ग्राफ से कितने क्वेश्चन आने आपके, 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के कितने आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। और ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं ये, तो 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। कौन कौन से, दंड आरेख वाले होते हैं, दूसरे नंबर कौन सा होगा हमारे पास, रेखा चित्र होगा, और तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे पाई चार्ट होगा। 3 प्रकार के यहाँ पे ग्राफ बनते हैं। अब बात करते हैं जो आपको रीजनिंग में दे के रहेगा। रीजनिंग में 10 नंबर का अलग से दे के रखा है इन्होंने, कौन सा, सारणियन। ये नाम रीजनिंग का है, लेकिन वास्तविकता में हम इसे कहीं में पढ़ेंगे। जो हमारे पास मैथ है तो इन चारों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफ पढ़ेंगे और सारणियन पढ़ेंगे। दोनों मिलाकर कितने नंबर के हैं, ये 20 नंबर के आपके पास होंगे। कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के। ठीक है, अदरवाइज मैथ रीजनिंग पूरी अलग है, लेकिन ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़, आपको सुविधा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में जो सिलेबस दे के रखा है, रीजनिंग में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग में आपके घड़ी भी है सिलेबस में, कैलेंडर भी है। तो ये दोनों की दोनों आपको, अगर हमारी प्ले लिस्ट में आप जाओगे, चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे, रीजनिंग के नाम से बनी हुई है। इसमें 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से कैलेंडर की है, 1-2 वीडियो आपकी घड़ी की है। तो दोनों की दोनों देख लीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इन वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप किसी भी एग्जाम को दोगे चाहे। ठीक है, अब देखो ग्राफ पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसमें बेसिक पता होनी बहुत ज़रूरी है। देखो ग्राफ या सारणी, चाहे आप ग्राफ की बात करो चाहे आप सारणी की बात करो, इन दोनों को पढ़ने से पहले आपको कुछ चैप्टर होते हैं मैथ के, वे आपको थोड़ा सा इनके पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे औसत यानी कि एवरेज की बात आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा हमारे पास चैप्टर होगा जिसका क्या नाम होगा साथियों, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज की बात करेगा, तो परसेंटेज के बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर अनुपात समानुपात होगा, यानी कि रेशो की बात करेगा, अनुपात समानुपात। तो जब भी आप, चाहे आप सारणियन पढ़ रहे हो, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो, औसत पढ़, क्या होगा यहाँ पे ग्राफ हो, चाहे वो पाई ग्राफ की बात करे, चाहे दंड आरेख की बात करे, चाहे मेरे पास रेखा चित्र यानी कि रेखा ग्राफ की बात करे, इन तीनों को पढ़ने से पहले आपको औसत की, प्रतिशत की और अनुपात समानुपात की, तीनों की गहनता पता होनी कंपलसरी है। क्योंकि जब तक आप एवरेज को नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप प्रतिशत का नहीं पता होगा, जब तक आप अनुपात नहीं पढ़ोगे, तो तब तक इन तीनों चैप्टरों पर, जो भी 2 चैप्टर आपके 20 नंबर है, इन पर कमांड नहीं बनेगी। क्योंकि आपको क्या देगा, एक ग्राफ दे देगा और इसके अंदर क्या कहेगा कि 2002 में जनसंख्या इतनी थी, 2003 में जनसंख्या इतनी हो चुकी है, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ, आप इसे ग्राफ के फॉर्म में लिख लीजिएगा या बहुत सिंपल से ऐसे ही लिख लीजिएगा। मान के चलो मैं एक गांव की जनसंख्या पर बात करूं, गांव की जनसंख्या पर, ठीक है, और गांव की जनसंख्या किस प्रकार से दी है कि बोल रहा है 2000, ये तो हो गई 2000 में, ये ए नाम का गांव है, कोई गांव है, सन 2000 की जनसंख्या, मैं इसे दंड आरेख के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 2001 की अगर मैं बात करूँ, ये सन 2001 का डाटा दे दिया। सन 2002 की बात दे दी है यहाँ पे, कितना 2002 की बात है, सन 2000 यहाँ पे 3 दे दिया गया है, सन 2003, और ये हो गया सन 2004, सन 2004,
सन 2004। ठीक है, ये आपके पास एक गांव का डाटा है और डाटा किस फॉर्मेट में देख रखा है अभी बात करेंगे। ये इनकी संख्या होगी हज़ारों में, किस में होगी, हज़ारों में इनकी संख्या होगी, हज़ारों में इनकी संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 10,000 है, ये 15,000 है, ये कितना 20,000 है, ये 5,000 मान लो, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 30,000 मान लो, 25,000, जो भी आपका मन करे उसे वर्क लो। मान के चलो आपके पास एक दंड आरेख दे दिया गया है। जो ये आपके पास जो चित्र बना हुआ है वो प्यारे साथियों किसका, ये दंड आरेख का है। किसका है, दंड आरेख का। ठीक है, जो ग्राफ के अंदर दंड आरेख होगा इसी प्रकार से आपको देगा। मैंने थोड़ी छोटी संख्या मानी है। हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि माइंड में आ जाता है ना कि एक अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, कुछ समय बाद आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहे हैं, अब मैथ पे भी आ गए। तो मेरे साथियों ध्यान रखना है, आपको पढ़ने का मतलब रखना है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वो मुझे कमेंट सेशन में बताना है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं कोशिश करूँगा कि कल के अपने अंदर बदलाव लेके आऊँ या फिर किसी अन्य टीचर को यहाँ पे खड़ा करूँ, क्योंकि मुझे वो टीचर अभी मिल नहीं रहा है कि जिससे मुझे लग रहा है कि मैं इसे अपना सब्जेक्ट सौंप दूँ। क्योंकि मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आएगी अगर आप समझने की कोशिश करोगे। 1-2 वीडियो देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, सुझाव जरूर देना है आपको कैसी वीडियो लगी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दंड आरेख की। देखो साथियों मेरे क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक दंड आरेख का दे दिया गया है। वो यहाँ पे लिख देगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 12, 14, 16 इसी प्रकार से आपको दे देगा। इससे कोई मैटर नहीं करता है। जबकि ऑलरेडी इसने देख रखिए क्या दे रखा है। इसने सबसे पहली चीज़ है आपको दंड आरेख समझना आना चाहिए। ये क्या दे रखा है, 2000 दे रखा है, सन की बात है, यानी कि ईयर की बात है। जो आपके पास ईयर दे के रखे ये है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। 2000 के अंदर अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जब संख्या हज़ारों में है तो ये कितनी होगी, 10,000 होगी। ये कितनी होगी प्यारे साथियों, 15,000 होगी। ये कितनी होगी, 20,000। 2003 में कितनी है, 5,000 है। और 2004 में कितने प्यारे साथियों, 30,000 ये जनसंख्या इसने दे के रखी है। अच्छा इधर से सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। ये वाला जो 2004 की जनसंख्या में यहाँ की वजह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितनी आ जा रही है, 30,000 है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या देगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, जो भी जिस तरह से देगा वो कहेगा आपको कि सभी वर्षों में मिलाकर औसत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या शब्द दिया हुआ है इन्होंने साथियों, औसत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, औसत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इन्होंने यही दे दिया गया कि औसत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने अभी आपको 3 चैप्टर बताए हैं। कौन कौन से बताए प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान रखना है औसत, प्रतिशत, और जो तीसरा आपके पास चैप्टर है यह अनुपात समानुपात है। तो 3 चैप्टरों की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन तीनों के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। अभी बात कर लेते हैं, इसमें क्या कहा है, सभी वर्षों में मिला करें, यानी 2000 की भी, 2001, 2002, 2003, 2004 सबको मिलाकर औसत जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल का जो औसत जनसंख्या है मेरे पास है वो कितने हजारों में कितनी जनसंख्या यहाँ पे दे के रखी है। अब साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम औसत की, कि औसत होता क्या है। देखो औसत का मतलब एवरेज का, टोटल संख्या का बीच का, बिल्कुल जो मध्यक्षता का मान होगा वो क्या होगा मेरे पास, औसत होगा। अब औसत का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लिख लेना है आपको, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या होता है प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, पदों का योग होगा और उनकी संख्या होगी। डिजिट से कितनी है, उनकी संख्या कहाँ पे, नंबर कितने हैं वो नीचे आएंगे, इनका जो सम होगा वो कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास एवरेज निकल के आएगा, औसत आएगा। अब सबसे पहली चीज पदों के योग की बात करें, यानी कि जो संख्या दे के रखी है उनका सबका ऐड करना है। तो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, संख्या क्या क्या है सबसे पहले देख लो, 10 प्लस के 15 प्लस के 20 प्लस के 5 प्लस के कितना हो जाएगा साथियों, 30 है। अपोन में कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या है, ये 5 संख्या। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है अभी आपको, औसत का फॉर्मूला क्या होगा साथियों,
पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग का मतलब जितने भी आपको डाटा दे के रखेगा या जिन वर्षों की भी बात करेगा उन सबको ऐड कर लेना है और कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 30 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 80। और कितनी संख्या है 5, तो 5 से 80 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर हमारे पास है 16 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा साथियों 16 आएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया क्या है आपको कि जब भी आपको दंड आरेख देगा, चाहे आपको ग्राफ दे चाहे आपकी सारणी की बात करेगा, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना जरूरी है, औसत प्रतिशत अनुपात। औसत का केवल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले का नाम क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिना इसके पते आपके बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या 1-2 बार बोलोगे तो सब चीजें बहुत रिकवर बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ना पता हो। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, सभी संख्या को ऐड करो, जितने भी वर्षों की बात करेगा वो, और डिवाइड कितने से करना है, जितनी भी संख्या होगी। जैसे आपको मैं एक नया क्वेश्चन बता दूं, मैं कह रहा हूं 2002 से लेकर 2004 तक, 2002 से लेकर 2004 तक जनसंख्या का औसत ज्ञात कीजिए। जनसंख्या का औसत ज्ञात कीजिए मेरे साथियों। क्या क्वेश्चन है, 2002 से लेकर 2004 तक। इस बार इसने सभी वर्षों की बात नहीं करी, केवल और केवल किसकी बात कही है प्यारे साथियों, 2002 से लेकर 2004। अब 2002 से लेकर 2004 में अगर आप जाओगे तो कितने वर्ष आपके, 3 वर्ष है, 2002, 2003, 2004। और बोली क्या है, औसत जनसंख्या ज्ञात करनी है। प्यारे साथियों औसत का फॉर्मूला क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब बात करें कि 2002, 2003, 2004 में जनसंख्या कितनी थी, तो प्यारे साथियों 2002 में जनसंख्या कितनी है मेरे पास, 20,000 है। कितनी जनसंख्या यहाँ पर, 20,000 है। 2003 में कितनी है भाई, 5,000 है। कितनी है, 5,000 है। 2004 में कितनी जनसंख्या है, 30,000 है। कितनी हो जाएगी, 30,000। तो 2002 हमने ले लिया, 2003 ले लिया, 2004 ले लिया। अब कह रहे हैं कि औसत बताना है, तो क्या फॉर्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हो गया 20 और 5 25, 25 और 30 कितना होगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर 55 होगा मेरे ख्याल से। कितना होगा ये, 55 होगा। और संख्या कितनी है टोटल, ये 3 है। कितनी संख्या है प्यारे साथी, यहाँ पर 3 है। तो 3 से जैसे ही से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे कहने का तात्पर्य ये इतना है कि जब भी आपको दंड आरेख करना होगा, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन करना होगा, सारणी का कोई भी क्वेश्चन करना होगा, तो आपको औसत प्रतिशत अनुपात पता होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गए औसत के टाइप के। अभी हम इसे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज को। आज मेरा मोटिव इंसेंटिव जो है केवल इतना है कि आपको क्वेश्चन का टाइप ही पता होना चाहिए, और क्वेश्चन के टाइप के साथ पूछ क्या सकता है वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। आज तो केवल दंड आरेख की बात करें, आने वाले समय में हर चीज को आप बहुत गहराई से सीखोगे, कुछ भी 1% आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रतिशत में कैसे क्वेश्चन देगा। वो कहेगा 2002 सन 2000 से 2001 में, सन 2000 से सन 2001 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ठीक है, किसकी बात करी है साथियों, उसने सन 2000 की और 2001 की। सन 2000 में कितनी जनसंख्या है, 10,000 है। सन 2001 में कितनी है भाई, 15,000 है। इसे 10 मान लो, ये कितनी होगी, 15,000। इसने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो जब भी प्रतिशत में हम सवाल निकालते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहली चीज इसने कहा 2000 से 2001 में कितने की वृद्धि हुई है। अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए भाई 2000 में कितनी जनसंख्या है, 10,000। 2001 में कितनी जनसंख्या है, 15,000। तो कितने नंबर की वृद्धि होगी, तो कितनी होगी भाई, 5। आप कहोगे कि 10 से कितना हो गई, ये 15। तो कितने अंक बढ़ गए भाई, 5 नंबर बढ़ गए। कितने हजार बढ़ गई, 5,000। अब ये बताइएगा मुझे
किससे वृद्धि हुई है? वृद्धि 10,000 से हुई है कि 15,000 से? ज़्यादा किससे हुई है मेरे प्यारे साथियों? तो जिससे भी वृद्धि होगी, जिससे भी कमी होगी, वो कहाँ पे आएगी? नीचे आएगी। तो वृद्धि कितने से हुई है? 10 से हुई है। और परसेंटेज निकालने के नाम के हम क्या करते हैं? गुना के 100 करते हैं। अभी तो केवल मेरा सवाल बताने का है कि किस तरीके के सवाल देंगे। आपको ये मत समझना कि इतना ही करेंगे, इसे बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्यों हमने वृद्धि करी है, कैसे इसमें वृद्धि होगी, फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे हम इसका यूज करेंगे। अभी तो केवल समझना है। इसने कहा है 2000 से 2001 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो आपको पता है 2000 में कितनी जनसंख्या है? 10 है। 2001 में कितनी जनसंख्या है? 15 है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सबसे पहले हमें देखना है कितनी वृद्धि होगी है भाई? 5 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है? यानी कि वृद्धि हमने किससे करी है? तो 10 से। और परसेंटेज लगाने के नाम के आप क्या करो? गुना के 100। 1 0 से 1 0 गई, 10 से 5 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का देगा आपको प्रतिशत का सवाल है। अब बात करते हैं औसत की, यानी कि अनुपात की। अब अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? किसी भी चीज का बिल्कुल सूक्ष्मतम जो रूप होता है, छोटा करके जो रूप होता है, भिन्न में जो रूप होता है, वो क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक संख्या 10 है, दूसरी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। एक की संख्या कितनी है? 10 और दूसरी संख्या कितनी है? 15 है। तो मुझे इसका अनुपात बताना है, रेशो बताना है। अब रेशो क्या होता है? किसी एक ही संख्या से इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है। ऐसी कोई संख्या देखो जो इन दोनों को भाग करती होगी, जो इन दोनों को पहाड़े में लेके आती होगी। तो आप बोलोगे कि 5 से दोनों की दोनों संख्या भाग हो रही है। 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15। तो जो ये 2:3 है, यही क्या है मेरे पास? अनुपात आएगा। 2:3 क्या है? इसका 10 और 15 का अनुपात है। जैसे मैं आपको बोलूं, एक की संख्या मेरे पास 20 है, दूसरी संख्या कितनी है? 25 है। एक की संख्या 20 है और दूसरी संख्या कितनी है? 25 है। इनका आपको अनुपात बताना है। तो अनुपात क्या होगा? 5 चौके 20, 5 पंजे के 25। यानी कि जब तक मुझे भाग करना है, जब तक वो अंत नहीं हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आखिरी की जो संख्या बचेगी वही प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? मेरे पास अनुपात इनका हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा देगा? अब क्वेश्चन की बात कर लो मेरे। इसने कहा है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन दे देगा सन 2001 तथा 2003 में जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात करें 2001 की जनसंख्या कितनी है? तो आप बताओगे कितनी है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर 15 है। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 15 है। 2003 में जनसंख्या कितनी है प्यारे साथियों? कितनी है यहाँ पर? 5 है। 2003 में कितनी है? 5 है। और क्या कहा है? इसका अनुपात। मैंने कहा ऐसी संख्या देखो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो आप बोलोगे 5 एकम के 5 और 5 तिया के 15। तो कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों? 3:5। यही क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आज केवल मेरा बताने का उद्देश्य था कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपको कमेंट सेशन में सुझाव देने हैं वो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जैसे भी चेंजमेंट करना है आप बताना जरूर है। आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना है। और प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको दिख रहा है कि कामगर है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने साथियों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। क्योंकि इनका भी थोड़ा से बहुत रहते हैं ना कि स्टार्टिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना कहाँ से है, कैसे कवर करना है, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा जाए। अगर किसी बच्चे ने आज तक ABCD भी नहीं पढ़ी होगी तो वहाँ से चीज़ों को हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेट का एग्जाम बहुत आपको टाइम भी मिल चुका है। 1 महीना आप इसे प्लस पॉइंट में लेके चलिएगा। क्योंकि आपको अगर अभी 1 महीना सितंबर में हो जाता तो जो नए बच्चे हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कवर करने के चीज़ों को पता भी नहीं होता कि कहाँ से मैनेज करना है। अभी आपके पास 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो आप बहुत अच्छे से मन लगाकर मेहनत कीजिएगा। लगभग 80 के आसपास तक नंबर लाने की कोशिश आपको करनी है। 80 प्लस में जाके तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ और एक कमेंट आप ज़रूर कर लिया करें वीडियो देखने के पश्चात।
ठीक है, वीडियो को लाइक करो या मत करो, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी वीडियो लगी है और क्या केस मुझे चेंजमेंट करने की अभी आवश्यकता है। ओके, धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए।